ये जो तस्वीर है, ये जो पाठशाला है, आज पूरे भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पाठशाला, क्योंकि ये जो सबक है ना, वो जिंदगी का सबक है जो लोगों को देखना और सीखना चाहिए कि भारत में रहकर और भारत को एक साथ एक लड़ाई जो हमने लड़ी कोरोना के खिलाफ, उसको सिर्फ गालियां देने वालों के लिए ये तस्वीर है। ये जो आप मेरे आसपास तस्वीर देख रहे हैं आनंद, सिर्फ और सिर्फ हरी जमीन पर सफेद चीज आपको नजर आ रही है। और अगर मैं आपको दिखाऊं, ये पूरा दूर तक देखिए, जहां तक आपकी नजर जाएगी ये एक सफेद सी चीज आपको नजर आ रही है। अब आप पूछ सकते हैं कि ये क्या है जी, ऐसा क्या है यहां पर जो ये पूरा सब सफेद नजर आ रहा है? ये दरअसल क्या है? ये वो झंडे हैं जो लगाए गए हैं अमेरिका में कोरोना से हुई मौत को लेकर। एक एक व्यक्ति जो मरा है उसके परिवार वालों ने आकर यहां पर यह झंडा लगाया है, तो 6,78,584 झंडे हैं। भारत में जलती हुई चिताओं की तस्वीरें तो बहुत दिखाई गई। ऐसा दिखाया गया जैसे भारत में जो हो रहा है वो दुनिया में कहीं नहीं हो रहा। लेकिन यह तस्वीर देखिए दूर तक और सोचिए कि अमेरिका में क्या हुआ है। उस अमेरिका में जहां पर आप खड़े होकर कहते हैं कि यह दुनिया की सबसे बड़ा और मजबूत देश है। इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या कमी है यहां पर, मुझे बताइए। हेल्थ सुविधाओं की क्या कमी है। लेकिन कोरोना ने क्या किया वो देखना चाहिए आपको। आप अगर दिखा सके गोपाल, ये तस्वीर दिखाइए इधर, कितनी दूर तक आपको नजर आ रहा है। ये एक एक झंडा एक एक अमेरिकी नागरिक की मौत की कहानी बयां कर रहा है। और यहां पर अगर आप देखेंगे, इसको दिखाइए, ये आंकड़ा जो है, ये बड़ी सी स्क्रीन यहां पर लगी हुई है और यहां क्या लिखा है लोगों को पढ़ना चाहिए। 6,78,584 6,78,584 मौतें अमेरिका के अंदर हुई है। मैं ये नहीं कहना चाहता कि अमेरिका में जो हुआ वो सही हुआ या गलत हुआ। मैं ये नहीं कहना चाहता कि इसमें से किसी का भी दर्द है जो वो है वो कहीं से कम होगा। लेकिन मैं सिर्फ आपको ये दिखाना और बताना चाहता हूं पाठशाला में कि भारत में कोरोना जैसी बीमारी के बीच भी कैसे पॉलिटिक्स हुई। क्योंकि अगर ये पूरा मैदान भर सकता है मरने वालों की यादों से, तो ये अकेले भारत की तस्वीर नहीं थी। उधर दिखाइए गोपाल, दिखाइए कि कितनी दूर तक क्या तस्वीर है। और यहां लोगों ने जो झंडे लगाए, अगर आप थोड़ा पास आए और दिखा सके, मैं आपको कुछ मैसेजेस पढ़कर सुनाता हूं। ईमा जेन कॉडेट, लविंग वाइफ, मदर, ग्रैंडमा, great grandma, great great grandma, sister and friend, the most amazing women and a follower of Jesus Christ. लोगों ने ये झंडा लगाया और अपनी यादों को यहां पर छोड़कर गए हैं। उस याद में उसको दिखाने के लिए कि आप यहां पर थे और आप यहां पर मौजूद थे, लेकिन आज नहीं है, लेकिन आपको याद किया जा रहा है। मारियो बेलगवेव, डेनिजा स्कैनो, ग्लैडिस विल्सन, रेस्ट इन पैराडाइज। ये किसी एक परिवार के 3 लोगों की जानें गई हैं, 3 लोगों की, और उसका एक झंडा यहां पर लगाया गया है। यह तस्वीर है अमेरिका के अंदर। और कोरोना को लेकर जो लड़ाई लड़ी गई है, आप उसको देखिए। मैं आपको चलता जाता हूं और दिखाता जाता हूं कि इन संदेशों को आप पढ़ने बैठेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि आप कितने महीनों तक पढ़ते जाएंगे। यहां पर कुछ संदेश है, आपको पढ़कर सुनाता हूं। लोगों ने अपनों को खोया है, उस लड़ाई में खोया है जिससे दुनिया जूझ रही थी। इसको दिखाइए, ये झंडा दिखाइए। थॉमस मोरोस्की, 17/8/51 से लेकर 20 जनवरी 2021, वी मिस यू। ये मैसेज पढ़िए, इधर पढ़िए, जिधर देखिएगा आपको संदेश दिखेगा। मार्क ब्लम, और एक छोटा सा दिल उनके परिवार ने बनाया हुआ है। ये तस्वीर देखिए, चार्ली कॉन्गसन, एक छोटा सा दिल बना है। जेफरी टेटलक सीनियर, एक दिल बनाया है किसी ने। टे एक्स्ट्राऑटोनमस, ये किसी दूसरी भाषा में है, उसको लिखा गया है। तो क्या यहां मौतें नहीं हुई हैं? मैं पूछना चाहता हूं उन विदेशी मीडिया वालों से कि अगर अमेरिका में सब ठीक था और जलती चिताओं की तस्वीर सिर्फ भारत में थी, तो ये कहां से आया है?
कैसे आया है?